नमस्कार दोस्तों, मीनाक्षी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका दिल की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक आभार। दोस्तों, हमारी जो ज्योग्राफी की जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें हमारे चल रही है नदियां, और नदियों में हमने चर्चा कर ली थी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां, और कुछ हमने चर्चा कर ली थी कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी थी उनके बारे में चर्चा कर ली थी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे प्रमुख जो नदी है वो आपकी आती है चंबल नदी। आज हम बात करेंगे चंबल नदी की, कि जो चंबल नदी का जो उद्गम होता है, कि जो चंबल नदी का जो उद्गम कहां से होता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है। दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश की जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, उसकी जो तहसील है वो तहसील पड़ती है। दोस्तों, वो तहसील पड़ती है, तहसील जिला पड़ता है महू जिला पड़ता है, और महू जिले की जो पहाड़ियां हैं वो जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश का महू जिला है, और महू जिले की जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं कि ये कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। जो चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। अगर मैं केवल राजस्थान में बात करूं कि राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करूं कि राजस्थान में जो चंबल नदी है और राजस्थान में कितनी किलोमीटर बहती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में ये बहती है 135 किलोमीटर। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में ये 135 किलोमीटर बहती है। और इसकी राजस्थान में अगर प्रवेश की बात करूं कि राजस्थान में ये प्रवेश कहां से करती है, जो ये नदी है और राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो दोस्तों ध्यान रहे, चित्तौड़गढ़ का 84 गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, तो राजस्थान में तो आएगी, तो राजस्थान में अगर ये प्रवेश करेगी तो राजस्थान में ये प्रवेश करेगी आपके चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें 84 गढ़ नामक स्थान पर। ये 84 गढ़ एक स्थान है, वहां से ये प्रवेश करती है। अगर मैं इसकी समाप्ति की बात करूं कि भाई ये राजस्थान में प्रवेश भी कर गई, उद्गम भी हो गया, तो अगर ये समाप्त की बात करूं कि ये नदी कहां पर जाकर समाप्त होती है, तो दोस्तों याद रहे ये यूपी में इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में यह मिल जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नदी है जो राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ का 84 गढ़ से प्रवेश करती है, अगर समाप्त की बात करूं तो यूपी में जो इटावा है और इटावा का जो मुरादगंज नामक स्थान है वहां पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, अगर मैं आगे की बात करूं तो चंबल नदी है, इसके उपनाम की बात करूं तो इस चंबल नदी को चरमनवती नदी कहते हैं, नित्यवाही नदी कहते हैं, सदानीरा नदी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु नदी कहते हैं, या इसको 12 मासी भी कह सकते हैं।
बारहमासी नदी, क्योंकि ये वर्ष भर निरंतर बहती रहती है। सदा निरा का मतलब भी यही होता है कि वर्ष भर बहना, नित्यवाही का मतलब भी यही होता है कि ये दिन प्रतिदिन बहती रहती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराज्यीय सीमा के समांतर बहती है। अंतरराज्यीय सीमा के समांतर ये नदी बहती है। यह नदी, आगे की बात करूं तो यह नदी एकमात्र ऐसी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगर मैं आगे की बात करूं इस नदी के बारे में, इसके आकार की बात करूं तो जो इस नदी का जो आकार है दोस्तों, इस नदी का आकार, इस नदी का आकार अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है। ध्यान रखना, अगर इसका आकार पूछे तो इस नदी का आकार अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है। अगर आगे की बात करूं तो इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इस नदी पर जो बांध बनाए गए हैं वो 4 बांध बनाए गए हैं। जो ध्यान रखना, ये जो नदी है एमपी से उद्गम होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और यूपी में समाप्त होती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो गांधी सागर पहला बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध, वो आपका बनाया गया है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में ये बांध बनाया गया है। दूसरे बांध की बात करूं, राणा प्रताप सागर बांध, और जो राणा प्रताप सागर बांध है वो आपका बनाया गया है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। अगर मैं तीसरे बांध की बात करूं तो जो तीसरा बांध बनाया गया है वो है आपका जवाहर सागर बांध, और जो जवाहर सागर बांध है वो आपका बनाया गया है कोटा में। चौथा जो बांध बनाया गया है वो है आपका कोटा बैराज। कोटा बैराज जो बांध बनाया गया है, या बैराज कह दो या कोटा सिंचाई बांध, केवल सिंचाई हेतु बांध बनाया गया है। कोटा में सिंचाई हेतु बांध बनाया गया है और ये कोटा में ही है आपका। ध्यान रखना, 3 बांध आपके राजस्थान में है और जो एक बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, वो पहला गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है। बाकी जो 3 है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़, जवाहर सागर बांध जो है कोटा, और कोटा सिंचाई बांध यानी कोटा बैराज जो बांध बनाया गया है वो कोटा, ये तीनों ही आपके राजस्थान में है। आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, जो ये चंबल नदी है, चंबल नदी है राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। ध्यान रखना दोस्तों, चंबल नदी है और राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। वो 6 जिले आपके कौन कौन से हैं? पहला आपका है चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है कोटा
तीसरा आपका है बूंदी, चौथा आपका है सवाई माधोपुर, पांचवा आपका है करौली और छठा आपका है धौलपुर के बाद में यह उत्तर प्रदेश यूपी में प्रवेश कर जाती है, तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और उसके बाद में यूपी में प्रवेश कर जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की हम बात करें दोस्तों, आगे की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र बीहड़ कहलाता है, क्योंकि यह नदी जब तेज गति से बहती है, जब अवनालिका अपरदन करती है। जो अवनालिकाओं का अपरदन करती है, मिट्टी का कटाव करती है, मिट्टी का कटाव होते होते वो बीहड़ के रूप में बन जाते हैं, गहरी खाइयां यानी डाकुओं की शरण स्थली। जो बीहड़ क्षेत्र है, ध्यान रखना, डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है इसको, डाकुओं की शरण स्थली। आगे की बात करूं, जो कोटा शहर है जो चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक मुख्य बात और है दोस्तों, इस चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ में एक जलप्रपात बनाया गया है, और जो आपका जलप्रपात है, वो आपका जो जलप्रपात है, ध्यान रखना दोस्तों, चूलिया जलप्रपात है, जो 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। अगर इसकी फीट में बात करें तो ये 54 फीट ऊंचा है, जो कि ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस चीज को ध्यान रख लेना। जो चंबल नदी पर जो जलप्रपात बनाया गया है भैंसरोड़गढ़ में, वो आपका है चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा। अगर फीट में बात करें तो 54 फीट, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन ध्यान रखना, जब चंबल नदी में बामणी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? चंबल नदी में बामणी नदी आकर मिलती है जब चूलिया जलप्रपात बनता है। चूलिया जलप्रपात बनता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करते हैं हम आगे की। अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की मैं बात करूं तो उसके लिए दोस्तों एक ट्रिक्स है, पाबाकू, बना, मेज, काली,
अलनिया। पास से आपकी जो नदी बनेगी दोस्तों वो होगी आपकी पार्वती। बाद से आपकी जो नदी बनेगी वो होगी आपकी बामणी। कू की बात करूं तो वो होगी आपकी कुराल। अगर मैं बना की बात करूं तो उससे बनेगी आपकी बनास। मेज से आपकी मेज नदी बनेगी। काली से आपकी काली सिंध नदी बनेगी। काली सिंध दोस्तों ध्यान रखना काली सिंध नदी है। और इसके बाद में अलनिया की बात करूं तो उससे आपकी नदी बनेगी अलनिया। एक आपकी नदी है पार्वती, दूसरी की बात करूं वो बामणी है, तीसरी की बात करूं वो कुराल है, चौथी की बात करूं बनास है, पांचवी की बात करूं मेज है, छठी की बात करूं काली सिंध है और लास्ट की बात करूं वो आपकी अलनिया नदी है। ये जो नदियां हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं। पूरी जो नदियां हैं वो आपकी चंबल की सहायक नदियां हैं। इस नदी के बारे में एक मुख्य तथ्य है वो नोट लिख लो आप। नोट क्या है कि जो अमृत क्रांति है, अमृत क्रांति का संबंध, ध्यान रखना दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। अमृत क्रांति का संबंध जो है वो आपका नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत चंबल, पार्वती, काली सिंध नदियों को जोड़ा गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा अमृत क्रांति का संबंध किस नदी से है, तो चंबल नदी से है, यानी नदी जोड़ो परियोजना से है, जिसके तहत चंबल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी को आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों चंबल की सहायक नदी आपकी जो है वो पार्वती है, बामणी है, कुराल है, बनास है, मेज है, काली सिंध है, अलनिया। और एक नोट है कि अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, जिसके अंतर्गत चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियों को आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों आज हमारी जो ये चंबल नदी है वो समाप्त होती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, अगले जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम चर्चा करेंगे बनास नदी के बारे में। अगर आपके कोई समझ में नहीं आया हो या कोई इसमें त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा दोस्तों।